ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको कि नर्सिंग मास्टर चैनल जो है बेटा, ये नॉट ओनली फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स बट इट इज़ ऑल्सो फॉर द स्टाफ जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं बट दे आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल अंडर द डॉक्टर एंड परफॉर्मिंग वेरी वेल, और वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कुछ चीज़ उनको नई सीखने को मिले। तो उनको बताइए, उनको शेयर कीजिए। टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि एक कंटेंट को बनाने में जो आपको 9, 10, 15 मिनट या 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है, उस कंटेंट को बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। कई सारी रेफरल बुक्स करनी पड़ती है, उसके बाद आपके पास एक छोटा सा कंटेंट समराइज़ करके दिया जाता है। ठीक है, तो मेहनत को समझो, परिश्रम को समझो। तुम लोग भी परिश्रम करते हो। रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियोस पूरी देखा करो। जो ये मैं बकवास कर रहा हूँ इसको तुम स्किप भी कर सकते हो, मगर जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वहाँ से आप उसको देखना है। ठीक है, पूरा समझना है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सिरोसिस ऑफ लीवर। अभी इधर सब कुछ ख़त्म है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हिपैटिक एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में हम लोगों ने देखा था कि एसाइटिस हो रहा है, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी स्टार्टिंग स्टेज में हो रहा है। ठीक है, लेकिन सिरोसिस की उस वक्त बात नहीं करी थी। अगर पेशेंट स्टिल नॉट स्टॉप टू टेक एल्कोहल, और वो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के बाद भी अगर वो अल्कोहल लेता जा रहा है तो बेटा होता क्या है? लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, लीवर कई सारी चीज़ों को डिटॉक्सीफाई भी करता है। किसको किसको? ड्रग्स से। ठीक है, जो तुम्हारे फूड्स के अंदर जितना भी खतरनाक मटेरियल रहता है उसको डिटॉक्सीफाई करता है, अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करता है। लीवर का बहुत बड़ा काम है, इतनी सारी चीज़ों को डिटॉक्सीफाई करता है। तो ऐसा नहीं कि लीवर सेल नहीं मरते होंगे, जाहिर सी बात है। जब मरते होंगे तो होता क्या है? अगर अब यहाँ पर हम चूँकि बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल को कौन करता है? लीवर। इज दिस क्लियर? हम लोगों ने आपको यह भी बताया था कि अल्कोहल लेने की वजह से पेशेंट को विटामिन B1 थायमिन की सीवियर डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वर्निक्स सिंड्रोम पेशेंट को हो जाता है। ठीक है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर पेशेंट अगर फिर भी नहीं सुधर रहा है तो अपने से मतलब नहीं, अपन तो काउंसलिंग करके सुधारेंगे। मगर हम लोग आज पढ़ेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर, उनके लिए जो अभी भी अल्कोहल को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द सिरोसिस? Cirrhosis is the end. What? It is the end. And what? End stage of alcoholic liver disease, ALD, not अलाहाबाद। एंड स्टेज ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, यानी कि अल्कोहल के लेने की वजह से जितनी भी डिजीजेस पेशेंट की हुई है, ये उसका क्या है? एंड स्टेज है। ठीक है, कारण लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, होता क्या है इसमें, है ना? लीवर जो बेटा होता है ना, दिस इज़ द लीवर। लीवर में जो हिपैटोसाइट्स होते हैं वो डिटॉक्सीफाई करते ये क्या होने लगते हैं? डिस्ट्रक्शन होने लगता है इनका, डिस्ट्रक्शन होने लगता है। डिस्ट्रक्शन होने का मतलब ये होता है कि सेल्स टूट रहे हैं, लेकिन टूटने के बाद आपको मालूम है प्रोटीन का काम क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी अगर कोई सेल टूट रहा है तो टूटने के बाद उसे रिपेयर भी होना है। आप सिंपल चीज़ें देखते होंगे कि आपके हाथ में कट गया, कहीं भी चोट लग गई, चोट लगने के बाद वहाँ पर एक ऐसा टिश्यू बन जाता है जिसे आप क्या बोलते हैं? स्कार। दिस इज़ अ स्कार। ऐसे ही जब हिपैटोसाइट्स अल्कोहल की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं, या अल्कोहल की वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, एसाइटिस है, वॉट एवर इट इज़, उसकी वजह से जो हिपैटोसाइट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय होने के बाद जैसे जैसे वो हील होते हैं तो वो क्या बनाने लगते हैं? स्कार। क्या बनाने लगते हैं बेटा? स्कार टिश्यू। ठीक है, स्कारेटिक। आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ये अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट क्या लिखते हैं? स्कारेटिक लीवर, यानी लीवर स्कार से भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे जैसे ये पेशेंट फिर भी नहीं रुकता है, हिपैटोसाइट्स ख़त्म होने लगते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर लीवर अपने नॉर्मल फंक्शन को क्या कर देता है? बंद हो जाता है, सब कुछ ख़त्म।
लीवर का नॉर्मल फंक्शन ख़त्म। अब अगर उसको ट्रीटमेंट के तौर पे हम कुछ भी देते हैं, मेडिसिन देंगे, दवा देंगे, कुछ भी फ्लूइड चलाएंगे, वट एवर यू गिव इट, लीवर ही तो डिसाइड करता है ना। तो अब तो लीवर का काम ही ख़त्म हो चुका है, तो अब सिर्फ चंद घंटे या चंद दिन ही बचे रहते हैं उसके पास, ठीक है। लेकिन सिरोसिस ऑफ लीवर जैसे जैसे स्टार्ट होता है उसके क्या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बाद, तो उसके बेटा कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स में क्या होते हैं उसके, जैसे पेशेंट को एक्सट्रीम टायर्डनेस लगेगी, एकदम हमेशा थका थका रहेगा, ठीक है। एक्सट्रीम टायर्डनेस, पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्यों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी 3 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स होने चाहिए एकदम गिर जाते हैं 20,000, 25,000, 30,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर पे। इससे होगा क्या, ब्लीडिंग टेंडेंसी जो होती है पेशेंट की बढ़ जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी इज इंक्रीज्ड, समझ रहे हो, ठीक है। फिर वही लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नोजिया है, ये सब तो कॉमन चीज़ है, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बड़ा है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। फिर बेटा आप देखेंगे स्वेलिंग, ठीक, स्वेलिंग कहाँ कहाँ होने लगेगी, लेग्स, स्वेलिंग पैरों में, फीट में, पिडल एडीमा, पिडल मतलब होता है पैर में, ओइडीमा, और ये कैसा होता है, पिटिंग, यानी कि आप दबा देंगे तो दबाने के बाद वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, पिटिंग एडीमा, ठीक है। वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस होने लगेगा, कुछ खाएगा भी तो मेटाबॉलिज्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में सबसे बड़ा काम कौन करता है, एंजाइम्स करता है, आपके सेल करते हैं, ठीक है। और दूसरा काम कौन करता है, आपका लीवर करता है, तो वो सारा कुछ होगा ही नहीं। जब वो होगा ही नहीं तो वो यूज़अप ही नहीं होगा। विटामिन B1 की कमी अलग से है। विटामिन B1 का काम क्या था कि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो पेशेंट को फिर धीरे धीरे भूख भी उसकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। स्किन क्या हो जाती है बेटा, ईची स्किन, हमेशा खुजली, घपर 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 खुजली हमेशा घर 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 करता रहेगा, जॉन्डिस की वजह से, क्योंकि बिलिरुबिन क्या है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। एसाइटिस, अब यहाँ पर एसाइटिस होगा, ठीक, अपन उसको देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के, हाँ ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इसमें कार्डिनल साइन है, आप बड़े बड़े एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे कि इस तरीके से स्पाइडर लाइक वेन्स हो जाएंगी, आर्टरीज तो दिखेंगी नहीं, स्पाइडर लाइक वेन्स, ठीक है। तो एक ये भी कार्डिनल साइन है, स्पाइडर लाइक वेन्स। फिर रेडनेस ऑफ द पाम, ये जो पाम है ना, ये लाल हो जाएगा, पाम एकदम रेड रेड कर क्या होता कलर का दिखाई देगा। क्लबिंग ऑफ द फिंगर, क्लबिंग ऑफ द फिंगर मतलब ये होता है दिस इज़ अ नॉर्मल फिंगर सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे गड्ढे, स्पून शेप बोलते हैं उसे, स्पून शेप फिंगर टिप, स्पून शेप फिंगर टिप, इसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ द फिंगर, ठीक है। फिर कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस और स्पीच स्लर्ड, स्लर्ड मतलब कहाँ जाए, हाँ मैं, स्लर्ड स्पीच मतलब जो भी वर्ड्स निकालेगा उस वर्ड्स का कोई मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। एसाइटिस मैंने इसलिए रोका क्योंकि हम लोग कॉम्प्लिकेशन में पढ़ेंगे। सो बेटा दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द सिरोसिस ऑफ द लीवर, क्लियर है। अब हम सिरोसिस ऑफ लीवर का कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। यहाँ पर भी अगर पेशेंट अल्कोहल लेना बंद कर देता है तो इट इज़ ट्रीटेबल, ये ट्रीटेबल है, ट्रीट आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो लगा रहता है कहे नहीं अपन तो बहुत दुखी है, गर्लफ्रेंड भाग गया, अपन बहुत दुखी है, तो अपन बहुत दुखी है तो फिर कॉम्प्लिकेशन तो होगा ही होगा, है ना, स्पाइडर लाइक वेन। तो बेटा कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होंगे, तो नंबर 1 पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन है ये, पोर्टल मतलब होता है लीवर से संबंधित है। पोर्टल हाइपरटेंशन इसलिए बोला जाता है बेटा कि ये जो लीवर है ना, यहाँ पर जो हिपैटिक वेन होती है ना, दिस इज़ द हिपैटिक वेन सपोज, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो विलाई जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वो, ठीक है, प्लस पैनक्रियास से और ये जो स्प्लीन है इससे निकलने वाला, चाहे वो डेड आरबीसीज हो या निकलने वाला न्यूट्रिशन हो, वो सब किस में चला जाता है, लीवर में एक साथ मिल के जाता है, किसके थ्रू, हिपैटिक वेन के थ्रू, हिपैटिक वेन।
क्लियर है? यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, पैनक्रियाज इन्वॉल्व है, स्प्लीन इन्वॉल्व है और लीवर इन्वॉल्व है ही है। इन सब का माल मटेरियल सब इकट्ठा होके किस में चला जाता है? लीवर के अंदर। अब तुम कहोगे जो विल्लई है वो विल्लई तो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब करता है। विल्लई इज नॉट द कैपिलरीज, विल्लई आर द एपिथेलियल सेल्स विच आर कॉल्ड क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मतलब कॉलम जैसे ऐसे होता है, ठीक है? दीज आर द कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये एब्जॉर्ब होकर बेटा अपनी जो उसमें से जाएगी, वेन में से सब ये जाके यहाँ मिलेगी, स्प्लीन वाली यहाँ मिलेगी, पैनक्रियाज वाली यहाँ मिलेगी और सब मिलकर किस में जाएगी? लीवर में। इसी को क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है? अब ये यहाँ से किस में जाएगी? वेन में, वेन के थ्रू होते हुए लीवर में चली जाएगी। लीवर से अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी। लीवर से जब ये बाहर निकलेगी बेटा तो ये सीधा किस में चली जाएगी? हार्ट में। हार्ट में जाने को देखो सारा न्यूट्रिशन माल मसाला घूम रहा है। हार्ट में जाने के बाद अब ये यहाँ पर प्योरीफाई होकर फिर जितने भी सेल्स हैं वहाँ पर मेटाबॉलिज्म के लिए चला जाएगा, लेकिन पहले यहाँ जाना है। इसी सर्कुलेशन में चूँकि सब तरफ स्कार बन गया है तो लीवर अब काम नहीं कर पा रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्कारेटिक लीवर हो गया, ब्लॉकेज तो सही वर्ड नहीं है लेकिन मतलब एक क्या डिसरप्शन हो गया। तो ये सब जितना माल मटेरियल जा रहा है ये सब ब्लॉक हो गया, अंदर घुस नहीं पा रहा, पाइप से पानी जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सारी वेन सब डायलेट होना शुरू हो गई है, ठीक है? सो इट इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन। सो पोर्टल हाइपरटेंशन इज व्हाट? एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इन पोर्टल सर्कुलेशन। बेटा देखो ये हो गया ना। अब जब यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ गया, उसका जो प्रेशर है वो बढ़ गया, बढ़ जाने के बाद क्या होगा कि अब लीवर का जो फ्लूइड है वो सीपेज होगा। लीवर का फ्लूइड जो है वो निकलेगा, सीपेज होगा, ठीक है? सीपेज ऑफ लीवर फ्लूइड accumulate into abdominal cavity, ठीक है? ये आदमी ऐसे खड़ा है, ये उसका एब्डोमेन है मान लो छोटा सा। अब जब यहाँ से लीवर से सीपेज होना शुरू हो गया ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन, तो तुम देखते होगे जिन सीरोसिस वालों का पेट ऐसे बड़ा बड़ा निकल गया, पानी उसके अंदर पूरा भर गया है। व्हाट इज दैट पानी? दैट पानी इज अ सीरस फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज व्हाट? इट इज अ सीरस फ्लूइड, सीरस fluid. So this is called ascites. So second complication is ascites. Clear बात? So due to the portal hypertension पेशेंट को दूसरी क्या चीज़ हुई बेटा? ascites हुई। इसी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को तीसरी कॉम्प्लिकेशन होगी विच इज़ कॉल्ड इसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है? तो दो टाइप के ऐसे सर्कुलेशन है पूरी बॉडी के अंदर। एक तो ये क्या बोलते हैं, ये पोर्टल सर्कुलेशन है। दो टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन है ना, एक हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन है और दूसरा क्या हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन जो कि ब्रेन में चलता है। ठीक है? हाइपोफाइसियल यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और थैलेमस, इन सब का जो सर्कुलेशन है वो एक दूसरे के अंदर होता हुआ चलता है। तो दो ही टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर। एक तो लीवर के अंदर चलता है जिसे हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं और दूसरा हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। खैर, एनी हाउ, नाउ अगेन फ्रॉम ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन इसोफेजियल वेरिसेस। और व्हाट इज द इसोफेजियल वेरिसेस? जो वेन्स है वो क्या हो जाती, फट जाती है, फट जाएंगी और ब्लीडिंग होने लगती है। अंदर क्या होगी, ब्लीडिंग होने लगेगी। फिर उसको एंडोस्कोपिक से कहीं उसको क्या करते हैं, बैंडिंग। जो ब्लीडिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड बैंडिंग। उसके अंदर बैंड पहना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, बैंडिंग। दिस इज द ट्रीटमेंट ड्यू टू द थ्रू द OGD, ओरोगैस्ट्रोड्यूडेस्कोपी, यानी कि गैस्ट्रोस्कोप डाल के उसी से बैंडिंग कर देते हैं। ठीक है? लास्ट बट वेरी सुपर फास्ट इज हिपैटिक एनकेफेलोपैथी
वो समझना है तुम्हें। सिरोसिस ऑफ लीवर में अब कहानी ख़त्म होने वाली है। हिपैटिक और ऊपर लिखते हैं, ये समझ गए तुम? नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं रिपीट कर दूंगा उसको। नाउ दिस इज हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी भी एनकेफेलोपैथी। ओके, लीवर का बेटा एक बहुत बड़ा काम और है। वी आर द यूरोटिलिक एनिमल्स। यूरोटिलिक एनिमल्स मतलब ये होता है कि हम जो प्रोटीन खाते हैं, देखो प्रोटीन जो आप खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होती है? अमोनिया में। और लीवर इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। और ये यूरिया किडनी से फिल्टर होके आपके यूरिन से बाहर निकल जाती है। ठीक है, एक यूरिया साइकिल भी चलती है। अगर यूरिया नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए कि नेफ्रॉन्स का काम भी नहीं होगा। ठीक है, सो प्रोटीन जो आप खाते हो वो प्रोटीन किस में टूटती है? मेटाबॉलिज्म हो गया अमोनिया में, और यही एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब हो जाने के बाद लीवर उसको किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में। अगर लीवर यूरिया में कन्वर्ट ना करता और सिर्फ अमोनिया ब्लड के अंदर भरी पड़ी रहती, तो आपको 10 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए कम से कम 300 लीटर पानी दिन भर पीना पड़ता। तो आप तो 1 लीटर 1.5 लीटर नहीं पी पाते, लड़कियां तो मुश्किल से आधा लीटर भी नहीं पी पाती। तो मालूम चला कि आधा जीवन तो टॉयलेट में बीत जाता। सो ये जो अमीनोटेलिक होते हैं ना, अमीनोटेलिक जो ऐसे एनिमल जो हमेशा पानी में रहते हैं, जैसे फिशेस है, वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोटीन को होता है दैट इज़ द अमोनिया। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिया। ठीक है, ओके। यूरिया का एक और टूटा हुआ भाग है दैट इज़ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड एंड यूरिया वी बोथ, हम दोनों निकालते हैं उसको, लेकिन हम अमोनिया नहीं निकाल सकते। सो ये काम बेटा लीवर का होता है। व्हेन द स्कारेटिक लीवर, जब लीवर स्कार हो गया है, स्कार हो जाने के बाद लीवर ने अपने फंक्शन को बंद कर दिया है, तो ये अमोनिया को लीवर यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये होता है कि ब्लड के अंदर क्या हो गया? अमोनिया की जो लेवल है दैट इज़ इंक्रीज्ड। अमोनिया की लेवल क्या हो जाती है बेटा? वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही अमोनिया की लेवल बढ़ती है ब्लड के अंदर, तो सर्कुलेशन के थ्रू वो किस में पहुंचती है? ब्रेन में। अब किस में आना है? ब्रेन में। एनकेफेलो मतलब होता है ब्रेन। कैन आई रब दिस? ओके, बेटा ब्रेन में पहुंचती है यानी कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया एंटर्स इनटू द ब्रेन। और जैसे ही ब्रेन में पहुंचती है वैसे ही ब्रेन अपना आपा खो बैठता है। तो यही कहते हैं सीरोसिस ऑफ लीवर का मतलब ये होता है कि लीवर और ब्रेन का कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन इसलिए टूट जाता है क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा भर गई है ब्लड के अंदर। यह अमोनिया सर्कुलेशन के थ्रू बेटा जब ब्रेन के अंदर पहुंचती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन। इम्पेयर्ड, पूरा मेंटल फंक्शन गड़बड़ा जाता है। मेंटल फंक्शन कौन सा? जो मैंने आपको बताया था, रीजनिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे फंक्शंस क्या हो जाते हैं? इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है। एपैथी, एपैथी का मतलब ये होता है कि पेशेंट इस क्या बोलना चाहिए उसको, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड या एंथुसियास्टिक, मतलब उसको कोई जोश नहीं है ना। कुछ बोलो अरे यार तो फर्स्ट डिवीजन है, हाँ ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एपैथी, दैट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। ठीक है। तीसरा बेटा यूफोरिया। यूफोरिया मतलब होता है कंडीशन ऑफ द एक्सट्रीम हैप्पीनेस। उसको बोलोगे कि तुमको बोर्ड के एग्जाम्स में तुमको 0 मिले हैं, तुम सब सब्जेक्ट फेल हो, हा 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 हा, कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। सेम एज उसका उल्टा डिप्रेशन। यार तुमने IAS में टॉप किया है, बैठा है चुपचाप, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप डिस्टर्बेंस उसको हो जाएगी। कन्फ्यूजन उसका बेटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर अनट्रीटेबल रहा पेशेंट, फिर भी अगर अल्कोहल को कंजम्पशन करता रहा, तो इट चेंजेस पेशेंट कैन डाई ऑल्सो। डाई ऑल्सो मीन्स पेशेंट विल डाई। सो सीरोसिस ऑफ लीवर इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? फिर वही एब्स्टिनेंस फ्रॉम एल्कोहल।
स्ट्रिक्ट एब्सटिनेंस मतलब अब तो छोड़ दे माई बाप, अब तो छोड़ दे, अब तो मरने वाला है। ठीक है। और पेशेंट इतना मतलब चला जाता है कि इसमें अनकॉन्शियसनेस में, हिपैटिक कोमा में चला जाता है बेटा, अनकॉन्शियसनेस, है ना। वो इतना भयंकर सोता है, उसकी अगर सांस को अगर आप स्मेल कभी करेंगे तो पूरी अमोनिया अमोनिया स्मेल आती है, अमोनिया अमोनिया स्मेल आती है। ठीक है। फिर लैक्टुलोज दिया जाता है। लैक्टुलोज इसलिए दिया जाता है कि अमोनिया जो इंटेस्टाइन में है वो थ्रू स्टूल क्या हो जाए, बाहर चली जाए, थ्रू स्टूल क्या हो जाए, बाहर चली जाए। ठीक है। फिर आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, और तो इसका कोई ऐसे विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। और विशेष ट्रीटमेंट ये है कि पेशेंट अगर बंद भी कर दिया है, सब कुछ करके आपने देख लिया, लैक्टुलोज दे लिया, एंटीबायोटिक दे लिया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दिया, फिर भी कुछ नहीं ठीक हो रहा है, देन फाइनली व्हाट वी कैन डू इज़ लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है। एक छोटी सी शराब की बोतल कहाँ तक ले आई। सो हियर वी आर कंक्लूडेड विद द अल्कोहलिक डिसऑर्डर्स। और अगर आपको समझ में आया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, ये थोड़ा सा अलग अलग आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर आपको इसको एक साथ जोड़ के रखना है। ठीक है। इसोफेजियल वेरिसेस, एसाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, दीज ऑल आर रिलेटेड विथ द cirrhosis of liver. What is cirrhosis of liver? Cirrhosis of liver is the end stage of alcoholic liver disease. क्लियर है? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सबसे बड़ी बात आप मेरे को टॉनिक देंगे, काहे की सब्सक्राइब करके। तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, उनसे भी रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा लगा हो तो उससे हम लोगों का थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ता है। ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातें करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।